नमस्कार। आईपीएल 2026 का महासंग्राम शुरू हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, सभी 10 टीमों की रिटेंशन लिस्ट। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कौन से सितारे अपनी टीम में बने हुए हैं और कौन से बड़े नाम अब नीलामी में नजर आएंगे। और जाहिर है, हर फैन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा, उनका पसंदीदा खिलाड़ी टीम में है या बाहर हो गया है। तो चलिए, फिर देर किस बात की, आइए इस पूरे विश्लेषण में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि हर एक फ्रेंचाइजी ने क्या दाव खेला है। देखते हैं किसने अपने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है और किसने एक बिल्कुल नई शुरुआत करने का फैसला किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम इसे 2 हिस्सों में देखेंगे और सबसे पहले बात करते हैं पहली 5 टीमों की रिटेंशन रणनीतियों पर। शुरुआत करते हैं चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। जैसा कि लिस्ट में साफ दिख रहा है, उन्होंने अपने 10 मेन खिलाड़ियों को रिटेन किया है। विराट कोहली, जोश हेजलवुड और फिल सॉल्ट जैसे दिग्गजों को टीम में रखना ये दिखाता है कि उनकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। जो टीम जीत रही है उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स पर। इनकी लिस्ट एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, एक तरफ सुनील नारायण और आंद्रे रसेल जैसे पुराने भरोसेमंद विदेशी सितारे हैं, तो दूसरी तरफ रिंकू सिंह और हर्षित राणा जैसे यंग इंडियन टैलेंट। ये बैलेंस तो कमाल का है, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, इस टीम की कप्तानी कौन करेगा। पंजाब किंग्स की स्ट्रैटेजी का फोकस है कंसिस्टेंसी। श्रेयस अय्यर के रूप में एक सॉलिड कप्तान, अर्शदीप सिंह के रूप में एक टॉप क्लास का भारतीय पेसर और चहल जैसा अनुभवी स्पिनर। ये तिकड़ी टीम की रीढ़ की हड्डी है और अब वो इसी के आसपास अपनी बाकी टीम को खड़ा करना चाहेंगे। और अब चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर, थाला धोनी एक और सीजन के लिए वापस आ रहे हैं। उनके साथ जडेजा और गायकवाड़ जैसे कोर खिलाड़ी तो हैं ही। सीएसके का मिशन एकदम साफ है, अपने कप्तान को एक और ट्रॉफी के साथ शानदार विदाई देना। दिल्ली कैपिटल्स ने एक बहुत ही दिलचस्प टीम बनाई है। उन्होंने केएल राहुल और फाफ डुप्लेसिस जैसे अनुभवी बल्लेबाजों को जेक फ्रेजर मैकगग जैसे युवा हिटर्स के साथ जोड़ा है, और गेंदबाजी में कुलदीप यादव और मिचेल स्टार्क की जोड़ी ये किसी भी बैटिंग लाइनअप को तोड़ सकती है, जो उन्हें एक बहुत मजबूत दावेदार बनाती है। तो ये थी पहली 5 टीमें। अब जरा देखते हैं कि बाकी की 5 फ्रेंचाइजीज ने अपने पत्ते कैसे खुले हैं। राजस्थान रॉयल्स ने अपने यंग इंडियन कोर पर पूरा भरोसा दिखाया है। यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और ध्रुव जुरेल को रिटेन करना उनके फ्यूचर प्लान को साफ दिखाता है। संजू सैमसन की कप्तानी में और जोफ्रा आर्चर की वापसी के साथ ये टीम एक बार फिर खिताब की बड़ी दावेदार लग रही है। सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है, विस्फोटक बल्लेबाजी। ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन और अभिषेक शर्मा के साथ उनका टॉप ऑर्डर किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकता है। और पैट कमिंस की कप्तानी और मोहम्मद शमी के अनुभव के साथ उनकी गेंदबाजी भी काफी मजबूत दिख रही है। लखनऊ ने एक ऐसा स्क्वाड बनाया है जिसका मिडिल ऑर्डर बेहद खतरनाक है। निकोलस पूरन, डेविड मिलर और ऋषभ पंत के साथ उनके पास किसी भी सिचुएशन से मैच पलटने की ताकत है। लेकिन सबसे बड़ी अटकलें कप्तानी को लेकर हैं। क्या इस बार कमान ऋषभ पंत के हाथों में होगी? मुंबई इंडियंस ने अपने सबसे बड़े नामों को बनाए रखा है, बुमराह, हार्दिक, सूर्यकुमार और रोहित शर्मा। ये एक ऐसा कोर है जो चैंपियनशिप जीतने के लिए ही बना है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे लीडर्स के साथ टीम की कमान किसके हाथ में होगी? ये मुंबई के लिए इस सीजन का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। और आखिर में गुजरात टाइटंस, कहना पड़ेगा शायद कागज पर यह सबसे बैलेंस्ड टीम है। टॉप पर गिल और बटलर की आक्रामक जोड़ी, मिडिल ऑर्डर में साई सुदर्शन और तेवतिया जैसे फिनिशर, और गेंदबाजी में राशिद खान, सिराज और रबाडा की तिकड़ी। ये टीम हर डिपार्टमेंट में मजबूत नजर आ रही है। तो ठीक है, हमने सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट तो देख ली, पर इसका बड़ा मतलब क्या है? चलिए जरा पूरे लीग के पावर बैलेंस को समझते हैं। हमने 2 मेन स्ट्रैटेजीज देखी हैं। कुछ टीमें जैसे आरसीबी और एमआई अपने जीते हुए कोर ग्रुप को ही बनाए रखने पर भरोसा कर रही हैं। वहीं दिल्ली और केकेआर जैसी टीमें अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का एक नया मिक्स बना रही हैं, जो उन्हें काफी अनप्रिडिक्टेबल और खतरनाक बनाता है। इसका नतीजा ये है कि अब हर 10 की 10 टीमों के पास मैच जिताने वाले सुपरस्टार्स हैं। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, ये शायद आईपीएल इतिहास की सबसे बैलेंस्ड लीग हो सकती है, जहां कोई भी टीम खिताब जीत सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टीमों के कोर तो सेट हो गए हैं, लेकिन अब अगला और शायद सबसे जरूरी दौर बाकी है। अगला रण क्षेत्र है 2026 का मिनी ऑक्शन। ये वो जगह है जहां टीमें अपने बचे हुए स्लॉट्स को भरेंगी और अपनी अधूरी पहेली को पूरा करेंगी। यहाँ दाव बहुत ऊंचे लगे हैं। जैसा कि कहा जा रहा है,
यहीं पर खेल का असली रुख बदलेगा और टीमों की किस्मत लिखी जाएगी। टीमें अपने कोर ग्रुप को एक ऐसी टीम में बदलने की होड़ करेंगी जिसे कोई हरा ना सके। तो ये था सभी 10 टीमों की फाइनल रिटेंशन लिस्ट का पूरा लेखा-जोखा। अब सवाल ये उठता है कि इन रिटेंशंस के बाद कागज पर कौन सी टीम सबसे ज्यादा मजबूत लग रही है। इस नए पावर बैलेंस के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा।